एक्सेल के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और एग्जैक्ट फंक्शन कैसे काम करता है। उसके बाद हम फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट में इसका कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्ट फंक्शन है क्या। एग्जैक्ट फंक्शन बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन है एक्सेल में, और इसका काम ये है कि ये क्या करता है, ये आपकी दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को ये कंपेयर करता है और उसके बाद इसका ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिजल्ट देता है। इसका बस सिंपल सा ही, और ये एक टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। इसका जैसे कि आप एग्जांपल्स में सामने जोन है और यहाँ पे इसने ट्रू दिया, लेकिन नेक्स्ट में जो जोन है उसने फॉल्स दिया। फॉल्स इसलिए दिया, देखो जो जे है टेक्स्ट टू कॉलम में वो स्मॉल में, ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे देखो आप वैसे टेक्स्ट को कंपेयर इक्वल टू सिंपल इक्वल टू प्रेस करके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। अब यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करोगे इक्वल टू, और ये ट्रू आ रहा है। नीचे भी आप देखोगे तो नीचे भी ट्रू, यहाँ पे आप करोगे इक्वल टू ट्रू और नीचे भी ट्रू, देखो दोनों में ट्रू आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन भी वही काम करता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव कोई कैप्स अपर केस लोअर केस ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप डेटा कंपेयर कर पाओगे। तो ये चलिए, ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि ये आपका कंपेयर्स करता है दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपस में। उसके बाद हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो ये सबसे देखो इम्पोर्टेंस, अगर हम कंपेयर की बात होती है तो ये क्या करता है, डिफरेंसेस डिटेक्ट करता है नेम्स में, कोड्स में और आईडीज़ में, जो भी है, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं। और ये इनपुट फॉर्म्स और डेटाबेस और रिपोर्ट्स को वैलिडेट करने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका यूज होता है। आगे जब एग्जांपल्स कुछ करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसे समझ पाओगे। और दूसरा जो मैंने बात करी केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव के जैसे कि आप कह सकते हैं, यदि कोई स्मॉल केस में है, कोई लो कोई अपर केस में, तो ये वो उस पर डिफरेंस दिखाए, फॉल्स रिजल्ट दिखा, क्योंकि ये वो चीज़ों को नहीं मानता है। जैसे इक्वल साइन यूज़ करके वो आपको ट्रू देता है, उस तरीके से काम नहीं करता है। उसके बाद ये चेकिंग फॉर टाइपोस इन टेक्स्ट एंट्रीज, मतलब कोई टाइपिंग एरर्स है, उन सारी चीज़ों को ये चेक करने के लिए इसका यूज़ बेसिकली उसी के लिए किया जाता है, जहाँ पे आपको चेक करना हो कि हाँ सिमिलैरिटीज़ हैं या नहीं है। कंपैरिजन के लिए दो डेटा स्ट्रिंग, आप जैसे कि एक कॉलम्स में ये डेटा है, दूसरे कॉलम में सेम डेटा है, हो सकता है आपने कहीं बाहर से सेम डेटा इंपोर्ट करा हो किसी अदर फाइल से, तो आपको एक बार उसको कंपेयर करना चाहते हैं कि सेम डेटा है या कहीं मैं आगे काम करूँ तो कुछ डिफरेंसेस या कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ एरर्स ना आ जाए। तो उससे पहले ये कंपेयर किया जाता है एग्जैक्ट फंक्शन से। आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाएंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका कुछ सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स इसका सिंपल है, आपको इक्वल टू टाइप करना है और फिर उसके बाद आप देखोगे टेक्स्ट 1 है और फिर टेक्स्ट 2 है, बस यही चीज़ें आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। टेक्स्ट 1 आपको चूज़ करना, टेक्स्ट 2, उसके बाद वो कंपेयर करेगा दोनों को। आपको फर्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग देनी है और फिर सेकंड टेक्स्ट स्ट्रिंग देनी है, और देखो केस सेंसिटिव है, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें आपको, ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमने लिए हैं, कुछ नेम्स के लिए हैं, कुछ ईमेल्स के लिए हैं, कुछ ऐसे अदर हमने प्रोडक्ट्स कोड्स के लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एग्जैक्ट टाइप करेंगे, फर्स्ट टेक्स्ट देंगे, फिर सेकंड टेक्स्ट देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फिर नीचे तक इसको ड्रैग कर लेंगे। अब नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो अब इसमें देखिए अब इसमें हम चेक करते हैं कि फॉल्स किस किस में आया। फॉल्स में हम अगर चेक कर रहे हैं, देखो ये चीज़ें सारी फॉल्स हैं। देखो राहुल में ही फॉल्स आएगा क्योंकि ये कैप्स में है, ये स्मॉल में है, और ये सारा कैप्स में है। प्रिया में भी ऐसे ही है, सारा प्रॉब्लम वही है। कैप्स में आपने कहीं भी छोटे छोटे अल्फ़ाबेट में लिखा हो, कहीं बड़े में लिखा हो, तो यही चीज़ें ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए आपको ये चीज़ें ठीक करनी होती हैं, इससे इस फंक्शन को लगा के यहाँ पे ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे इसमें भी यही है, आप एग्जैक्ट टाइप करोगे, एग्जैक्ट एक फर्स्ट टेक्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, और फिर
इसमें देख लो कि ईमेल आईडी में बहुत बार ज़्यादा गलतियाँ ईमेल आईडीज़ में ही होती हैं, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। अब देखो इसमें फॉल्स है। अब इसमें कि देखो क्या हुआ, देखो वैसे ईमेल आईडी चल तो जाएगी, देखो अगर जॉन भी लिखोगे तब भी चल, लेकिन आपको देखो डेटा में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ये चीज़ें करनी होती हैं। अगर आप देखो आप लार्ज डेटा सेट पे काम करते हो, जहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से चेक कर दी जाती हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं डेटा में या नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं रखा जाता। अगर ऐसा छोटा मोटा डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ आप रेगुलरली बड़े डेटाबेसों पे काम कर रहे हैं, जहाँ आपको डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बड़े बड़े मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, या इस बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप ऐसी गलतियाँ नहीं, कहीं आप छोटी ABCD में दिखा रहे हो, कहीं बड़ी में दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती रिपोर्टिंग पर्पज़ से। तो वहाँ पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्जैक्ट फंक्शन वहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर सकता है। आप जैसे आप इसे इक्वल से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इक्वल इतना कारगर नहीं है, वो आपको वो केस सेंसिटिव नहीं है। वो ये क्या करेगा, अभी ये ऐसा क्या दिखा रहा है, अच्छा हमने गलत कर दिया, तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो वो आपको सारा ट्रू ही दिखाएगा। वो तब आपको फॉल्स दिखाएगा जब या तो वो बिल्कुल ही चेंज हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, यहाँ पे फॉल्स इसने इसलिए दिखाया, देखो ये बिल्कुल ही चेंज है, यहाँ पे .com है, यहाँ पे को है, तो इसलिए बस ये गलतियाँ ये पकड़ता। अगर इक्वल टू के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्या आता है वो सारी गलती पकड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट सारी गलती पकड़ेगा, तो इसलिए एग्जैक्ट फंक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे भी कंपेयर कर लेते हैं हम, जैसे कि मैं करूँ एग्जैक्ट और कॉमा ये, और फिर इसको सिलेक्ट कर लो और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद चेक करिए, देखो यहाँ पे फॉल्स है, स्मॉल केस का झंझट है, यहाँ पे भी यहाँ पे नंबर्स का झंझट है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है। तो देखो ये सारी गलतियाँ आप आसानी से पकड़ सकते हो। देखो जहाँ आपको सेम डेटा को कंपेयर करना, वहाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, और आपका डेटा ना बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे क्लीन कर सकते हो और सही कर सकते हो। तो शायद आपको ये समझ आएगा, बहुत छोटा सा फंक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो अब इसका हम देख लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखो वही चीज़ें हैं, आप इसे इफ़ के साथ अगर कंबाइन करोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। इफ फंक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, आप वो वीडियो देखें तो आपको वो समझ आएगा, नहीं देखा तो। और एक केस सेंसिटिविटी चेक करता है। देखो इसका मेन पर्पज़ ये भी है कि अगर आपको कहीं ये चेक करना है कि केस सेंसिटिव है या नहीं, मतलब आपके पास जो डेटा है वो सेम है या नहीं है, उसमें कोई ऐसा अल्फ़ाबेट तो नहीं है किसी इस वाले डेटा में स्मॉल में है, उस वाले में कैप्स में है, तो कंसिस्टेंसी सही नहीं लगता। तो वो चेक करने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो। और बहुत सारी चेंजेस जहाँ पे आपको पासवर्ड चेक करने हों, या कोई डेटा अदर कोई यूज़र्स नेम है उनको कंपेयर करना हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कंक्लूजन से इसका यही है कि ये बहुत ही प्रिसाइज तरीके से ये कंपेयर करता है डेटा को, और रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप इसको इफ़ के साथ कंबाइन करोगे तो ये आपको फिर बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, यहाँ पे इसने इफ़ के साथ यूज़ करा, फिर हमने मैच दिखा दिया, नॉट मैच, तो फिर आप कस्टमाइज रिजल्ट का नाम दे सकते हो। आप जो कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन आप दोगे, आप कस्टमाइज, वैसे तो अगर सिंगल यूज़ करोगे आप एग्जैक्ट फंक्शन का, तो वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देगा। लेकिन आपको इसको जब कंबाइन करोगे, इसकी कंबाइन हम सीरीज ले आएंगे जहाँ हम केवल फॉर्मूलों की कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, वो आने वाली है, तो वहाँ पे आप इसके अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे जहाँ कॉम्बिनेशन होंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं।